पुलिस एवं प्रशासन की टीम की उपस्थिति में वहाँ पे जो भी अवैध कब्जे थे बड़े पैमाने पर उनको हटाया गया। अब अमित जोश से मुकुल सोना का क्या लेना देना है? दरअसल अगरबाग उर्फ डॉगी को आज गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक चाकू भी बरामद किया गया है। उसके जीजा के यहाँ से जो बरामद हुआ था वो पिस्टल जो है मुकुल सोना ने ही उसे पहुंचाया था। अमित जोश के एक कांड के बाद लगातार अपराधियों पर नकेल कसती दुर्ग पुलिस इस तरह से एक्शन ले रही है और एक्शन पे एक्शन इस तरह लगातार अपडेट आ रहे हैं कि आपको फिर से एक अपडेट सुनाने के लिए मैं सीमांत कश्यप एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। एक और कॉन्फ्रेंस फिर से हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में दो अपराधी प्रवृत्ति के लोग, या यूँ कहूँ कि आदतन अपराधी, पिंकी राय और मुकुल सोना, जब ये दोनों का नाम लेता हूँ तो आपको नेवई का वो गोली कांड याद आता होगा जो अब से कुछ साल पहले की याद ताज़ा करता है, जब अचानक से गोली चलती है और गोली चलने के बाद मुकुल सोना की तलाश होती है। पिंकी राय और मुकुल सोना को लेकर के लगातार पहले भी बातें हो चुकी हैं, अपराधी प्रवृत्ति को लेकर के उन पर खोजबीन और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अमित जोश से इन तमाम मामलों का कैसे जोड़ना है ये बताने से पहले आपको सबसे पहले एक बड़ा अपडेट दे दूं कि पिंकी राय के अवैध कब्जे मकान को तोड़ा गया है, साथ ही साथ मुकुल सोना के भी घर पे इस तरह की कार्रवाई हुई है, तोड़फोड़ की। बीएसपी और दुर्ग पुलिस तमाम वहाँ मौजूद थे और उसके बाद कार्रवाई होती है। कार्रवाई के दौरान मुकुल सोना का भी अवैध कब्जे वाला घर तोड़ दिया जाता है। तोड़फोड़ के बाद मुकुल सोना को दुर्ग पुलिस पकड़ के लाती है, पेश करती है मीडिया के सामने, और वो तस्वीर भी मैं आपको मुकुल सोना की दिखा रहा हूँ। अब अमित जोश से मुकुल सोना का क्या लेना देना है? दरअसल इन दोनों अपराधी चोर चोर मौसेरे भाई, बिल्कुल वैसा ही एक कहावत है, तो कहावत के हिसाब से ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती नज़र आती हैं कि जिस तरह से अमित जोश के पास बंदूक आई थी और उस बंदूक की निकली गोली के बाद जो कांड होता है वो गोली कांड भिलाई में इतना चर्चित हुआ कि अमित जोश के साथ साथ तमाम उसके पीछे के परिवार और साथ ही उसके साथी भी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। इसी के साथ साथ ये बंदूक आया कहाँ से था? दरअसल ये पिस्टल जो था, जो अमित जोश के पास से बरामद हुआ था, वो जो अमित जोश के घर से जब तहकीकात की गई तो उसके जीजा के यहाँ से जो बरामद हुआ था, वो पिस्टल जो है मुकुल सोना ने ही उसे पहुँचाया था। तो मुकुल सोना ने ये चीज़ कबूला भी है। उसने कान पकड़कर ये भी कहा है कि ये उनका अंतिम अपराध है। लेकिन अब तक लोग यही कयास लगा रहे हैं कि जिस मुख्य सरगना की पकड़ जो अब तक पुलिस के पकड़ से बाहर है, उस पर अंतिम कार्रवाई कब होगी। अब अंतिम पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप भी समझ रहे होंगे कि किस चीज़ की सुगबुगाहट जो है इस वक्त भिलाई शहर में चल रही है। अमित जोश को लेकर के परिवार को हिरासत में लिया गया, साथ ही साथ उसके साथ जितने लोग उस दिन जो भी लोग थे उन चारों को भी लिया गया, चाहे वो यशवंत नायडू हो, चाहे वो अंकुर शर्मा हो, चाहे वो सागर हो, चाहे वो और भी लोग हों उससे जुड़े हुए, सबको लिया गया। इसी के साथ साथ पिछला अपडेट जो था जिसमें सागर बाग को पुलिस जो है नागपुर से गिरफ्तार करती है, उसके बाद लेकिन अमित जोश की लोकेशन है जो है लगातार ट्रेस की जा रही, जहाँ से वो मिल जाए वहाँ से उसे लाया जाए। घर वालों को तो उठा ही दिया, दोस्त यार को जैसे मैंने बता ही दिया है। अमित जोश की तलाश जारी है। पिंकी राय इसमें क्या कुछ संबंध रखती? पिंकी राय को आदतन अपराधी के तौर पे उसका ढाबा तोड़ा गया है। माफ़ कीजिएगा, मैंने पहले भी घर कहा था, घर नहीं बल्कि जो ढाबा है वो पूरी तरह से तोड़ा गया है। और आपको बता दूं, पिंकी राय भी इस तरह के मामलों में लिप्त रह चुका है और आदतन अपराधी। इससे कुछ महीने पहले ही हमने आपको एक खबर निकल के आई थी नेवई के ही क्षेत्र से, जहां पर रात के समय अचानक से मारपीट जैसी स्थिति होती है। 2 दिन बाद जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिंकी राय को पेश भी किया गया था। अब मुकुल सोना की तस्वीरें और मुकुल सोना का ये रूप देखिए, किस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्ग पुलिस ने उसे पेश किया। पेश करने के बाद जब वो मीडिया के कैमरे के सामने आता है तो किस तरह से वो नज़रें चुरा रहा था। अब नज़रें चुराने का दौर ख़त्म हुआ, दुर्ग पुलिस एक्शन पे आ गई है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जितने भी आदतन अपराधी हैं और जिन की तस्वीरें थानों में लगी हुई हैं वो सचेत हो जाएं, क्योंकि एक भी कांड अगर उनके ज़रिए होता है तो उनके ऊपर भी ये सुई लटकती नज़र आएगी और सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ ये बड़ा अपडेट था। घर और जो मकान है मुकुल सोना का, वो टूटने की परिस्थिति को
कैद किया गया, इस कैमरे में कैद आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं और ये सारी फुटेज भी आपको दिखा रहा हूं। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा इस पूरे मामले को लेकर, इससे पहले लेकिन आप जो दुर्ग पुलिस के जिम्मेदार हैं उनका ये बाइट सुन लीजिए, उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था। टीम के द्वारा थाना नेवई क्षेत्र में और नेवई भाठा में जो भी अवैध रूप से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है लोगों के द्वारा, उसको हटाने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी। उनकी सुरक्षा की मांग पर आज पुलिस एवं प्रशासन की टीम वहां पे उपस्थित थी और पुलिस एवं प्रशासन की टीम की उपस्थिति में वहां पे जो भी अवैध कब्जे थे बड़े पैमाने पर उनको हटाया गया और उसकी जद में जो वहां का गुंडा बदमाश है पिंकी राय, उसके द्वारा भी बड़े पैमाने पे वहाँ पे अवैध कब्जा करके बीएसपी की शासकीय भूमि पर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। इसके अतिरिक्त ढाबा बनाया गया था जिसको आज बीएसपी के इन्फोर्समेंट टीम के द्वारा जमींदोज किया गया। इसके अतिरिक्त जो गुंडा बदमाश है मुकुल सोना, उसके और उसके परिवार के द्वारा भी जो अवैध अतिक्रमण किया गया है बीएसपी की टीम के द्वारा उसको भी अभी हटाया जा रहा है। कार्रवाई हुई है मुकुल सोना और सागर, क्या क्या इन पर आरोप है और किस तरीके से उनको पकड़ा गया? देखिए 25 और 26 जून की दरमियानी रात गुलाब चौक के पास एक गोली चलाने की घटना हुई थी। उस घटना में जो दो मुख्य आरोपी थे, एक अमित जोश और सागर बाग उर्फ डॉगी, ये दोनों फरार थे। प्रकरण में मुखबिर की सूचना पर सागर बाग उर्फ डॉगी को आज गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक चाकू भी बरामद किया गया है। इसी प्रकार प्रकरण में जो जिस पिस्टल का उपयोग आरोपी के द्वारा किया गया है उस पिस्टल को सप्लाई करने वाला आरोपी, उसको आज गिरफ्तार किया गया है जो थाना नेवई क्षेत्र का गुंडा बदमाश है जिसका नाम मुकुल सोना है। उसके कब्जे से भी पिस्टल का एक मैगजीन और 2 गोली बरामद की गई है। उसके अतिरिक्त उसके पास से एक चाकू भी बरामद किया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा जा रहा है। अमित जोश की तलाश किस तरह जारी है? देखिए अमित जोश के रुकने की जो भी संभावित ठिकानों पे है उस पर लगातार छापेमारी की जा रही है और शीघ्र ही हम उसको गिरफ्तार करेंगे। तो आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। KP न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।